गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा लिटोरिया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में बताऊँगी। ये किन किन रोगों पे काम करती है और किन किन रोगों पे इसको दे सकते हैं, इनके सिम्टम क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्सेनिक एल्बम के मेडिसिन के फीवर के बारे में जानेंगे, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है वो तीव्र जलन की कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में जलन हो रही है और काफ़ी दिनों से उसको फीवर आ रहा है, और फीवर जो आता है उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग के आता है और अंदर से उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है और उसको गर्म चीज़ें पीने की इच्छा होती है और हमेशा दर्द बताता है, लेकिन वो जो दर्द बताता है वो जलनशील प्रकृति का दर्द होता है और वो उसको जो प्यास लगती है वो तृप्त ना होने वाली प्यास लगती है। इतनी ज़्यादा प्यास लगती है और वो पानी बिल्कुल भी नहीं पी पाता, बहुत कम मात्रा में पानी लेता है और उल्टी कर देता है। ऐसे पेशेंट के लिए भी यह मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जिन लोगों के शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, एकदम जैसे कि हड्डी का ढांचा हो, इस टाइप का जिसका शरीर दिखता हो और नाड़ियाँ बहुत पतली हो, धागे जैसी पतली दिखाई देती हो और शुष्क, जिसको खांसी चल रही हो, रात दिन खांसी चलती रहती हो और पूरी रात दिन उनको खांसी के साथ साथ में बुखार रहता हो और बहुत ज़्यादा उनको पसीना आता हो और जैसे चेहरा एकदम पीला पड़ जाता हो और उनके गालों पे चमकीले धब्बे पड़ जाते हो और कंठ एकदम सूख जाता हो, गले में एकदम गला सूखता चला जाता है कि बहुत ज़्यादा जलन होती है और पानी से उसकी प्यास नहीं बुझती है। और जब वो यूरिन करने जाता है तो इतनी गर्म निकलती है, जैसे उबला हुआ पानी, इस टाइप की एकदम गर्म जलनशील उनको यूरिन होती है और जिनकी सांसें बहुत ज़्यादा स्मेल आती, बहुत ज़्यादा बदबूदार उनको बलगम निकलता है और जिससे कि बगल में बैठा हुआ पेशेंट भी उनको वो बिठा नहीं पाता हो। और जैसे कि क्षय रोग में होता है कि क्षय रोग का जो पेशेंट होता है उसका जो बलगम होता है वो बहुत झागदार बलगम होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, बहुत स्मेल उसमें से निकलती है और फेफड़े उनके गल जाते हैं। जैसे एक्सरे करने पे, एग्जामिनेशन करने पे पता चलता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो ऐसे पेशेंट के लिए क्षय रोग होना स्वाभाविक है। ऐसे पेशेंट के लिए भी हम आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन दे सकते हैं। और जिनकी स्किन फटी हुई हो, फट के पपड़ी जैसी निकलती हो और फपोले टाइप के उसकी स्किन पे पड़ जाते हो, उसमें श्राव होने लगता हो या पानी टाइप का निकलता हो और बहुत ज़्यादा उसमें बर्निंग होती हो, जलन होती हो, ऐसे पेशेंट के लिए भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लूज मोशन हो जाता है, बीमारी के चलते चलते वो कुछ खा नहीं पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं और फुआर टाइप की उनको लेटरिन होती है उन लोगों के, और वो लेटरिन सड़े हुए मांस की तरह उसमें से स्मेल आती है। उन पेशेंट के लिए भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ पेशेंट अपने माइंड में ऐसा भ्रांति टाइप का बना लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी लाइलाज बीमारी है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं। उन लोगों के लिए भी आर्सेनिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। कुछ पेशेंट तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं और एकदम उदासीन टाइप के हो जाते हैं और सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं और फांसी पे लटक कर सुसाइड करने का सोच लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। कई पेशेंट की भ्रांति ऐसी होती है कि उनको लगता है कि भूत प्रेतों का साया है या उसकी जो बिस्तर है, बिस्तर में कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, इस टाइप का उनको जिसको फीलिंग आती है, उन पेशेंट के लिए भी मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कई पेशेंट ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि उनको रात में नींद नहीं आती, वो पोजीशन बदलते रहते हैं, अपने बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं कि उनको लगता है कि ऐसा करने से उनको नींद आ जाएगी, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें आकर्षण नहीं रहता, आकर्षण खत्म हो जाता है और वो अपने आप से अधीरता प्रकट करता है और अपने आप से घृणा करने लगता है कि अब वो किसी काम का नहीं है। उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो कई स्त्रियां होती हैं उनको पीरियड्स आने से पहले
वो उनके दांतों में, उनके टीथ में, जो कि नॉर्मल है, दर्द होने लगता है तो वैसे नॉर्मली दांत का दर्द, लेकिन उनको ड्यूरिंग मेंसेस या उसके बिफोर मेंसेस उनको दांतों में दर्द होने लगता है। और जब उनको ब्लीडिंग होती है तो काले रंग की ब्लीडिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सड़े माजे सी स्मेल आती है। उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जिनके गर्भाशय में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा भारीपन उनको लगता है, उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि उनका सर बहुत भारी हो रहा है, सर में एकदम भारीपन सा लग रहा है, उनको रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तो वो अपना सर झुकाकर बैठते हैं और या फिर सर दीवार से टिका लेते हैं। उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनको बहुत दुर्बलता जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है और चक्कर से आ रहा है। कई पेशेंट तो ऐसा बोलते हैं कि उनको बैठे बैठे बेहोशी जैसा लगता है। ये सिम्टम उनको कमज़ोरी के कारण भी हो सकते हैं और एनीमिया, खून की कमी के कारण भी हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कई समय से लंबी बीमारी को सफ़र कर रहे होते हैं, पर डॉक्टर्स को अपनी प्रॉपर अपनी कंडीशन, मेंटल कंडीशन भी नहीं बताते हैं और खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं। उन पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये मेडिसिन इम्यून सिस्टम को, वाइटल फोर्स को इंक्रीज करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए इन सभी के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब मैं आपको आर्सेनिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर ये एक औषधि का निर्माण के बारे में बताऊंगी जो कि अप्रशासनिक रूप से है। और ये जो मेडिसिन है इसके एक भाग वजन के कचाप जैसे आर्सेनिक युक्त अम्ल जो होता है उसका 60वां भाग जल में उबालकर और घोलकर बनाया जाता है और फिर इसे छानकर 90 भाग तक के लिए इसे आश्रित जल में मिलाया जाता है और फिर इसमें 95% अल्कोहल का 10वां भाग मिलाया जाता है और फिर इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। ये जो मेडिसिन है इसके सारे सिम्टम रात में एग्रावेट होते हैं। रात में लगभग 12 बजे से 2 बजे तक इसके सारे सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाता है। और अगर उसे खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी ये मेडिसिन है, उसको बहुत एक मेडिसिन का काम करती है। खुली हवा में छोड़ोगे तो उसे बहुत ज़्यादा आराम सा मिलता है। इस मेडिसिन के समस्त लक्षण जो कि रात्रि में बढ़ जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को इतनी जलन के साथ साथ खुजली हो जाती है और वो उसको खुजला लेता है तो उससे पानी टाइप का निकलने लगता है और असंख्य टिश्यू उसमें डैमेज हो जाते हैं और उनके लिए भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। इस मेडिसिन के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ, जो जितने सारे सिम्टम है वो मेडिसिन क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक और इसका फार्मूला है AS2O3। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके सारे सिम्टम इंक्रीज होते हैं रात में 12 बजे से 2 बजे तक और दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इसके सारे सिम्टम इंक्रीज होते हैं। इसकी कुछ कंपेरिजन में मेडिसिन है जैसे कि पल्सेटिला, एंटीम क्रूड मेडिसिन, सल्फर मेडिसिन, थूजा मेडिसिन, ग्रेफाइटिस मेडिसिन आदि मेडिसिन इसके कंपेरिजन में है और इसके एंटीडोज भी हैं जैसे कैम्फर, कार्बोवेज, ग्रेफाइटिस, चाइना और नक्सोमिका, इपिकोक मेडिसिन इसके एंटीडोट्स हैं। फिर इसकी जो जलन होती है 2 से 4 घंटे की बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में इनको जलन होती है और ये मेडिसिन आयरन युक्त होती है और एक मटमैले भुरभुरे रंग की ये लौह धातु होती है जिसे हम आयरन भी कहते हैं। किंतु मटेरिया मेडिका में आर्सेनिक एल्बम के दवाई के नाम से इसे हम जानते हैं और इसको सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन लेकर आए थे और इसे सांख्ययुक्त अम्ल, ये एक सांख्ययुक्त अम्ल होता है और ये क्षारों के साथ में इजीली घुल जाता है। इस कारण
से इसे अम्ल भी कहा जाता है और ये इसका कोई स्वाद नहीं होता है और ये प्राचीन काल से वैज्ञानिक लोग इसे देते आ रहे हैं और इसको कई नाम दिए हुए हैं। प्राचीन भारतीयों जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम दिया सफ़ेद सांख्या, लाल सल्फाइड और पीले सल्फाइड के नाम से इसे हम वर्णन करते हैं इसका। और इसका उपयोग मार्सेलिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में पेशेंट पर किया था। आर्सेनिक एल्बम का जो एक विशेषता होती है, ये एक औषधि होती है जो कि कई रोगों पे काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, बर्निंग पे करती है, वॉमिटिंग पे करती है और भ्रांतियाँ जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उस पर ये मेडिसिन काम करती है। कई पेशेंट जो होते हैं मदिरा पान करते हैं और तंबाकू खाते हैं, उन लोगों के लिए भी कोई भी बीमारी आम बात है और उनको हो जाती है, वो जल्दी से क्योर नहीं होती है, उन लोगों के लिए भी मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का जो डोज़ मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी, इसका 30 पोटेंसी में हम इसको देते हैं। और अगर हम फर्स्ट डे इस मेडिसिन को देंगे तो 10 ड्रॉप हाफ कप पानी में इसको देंगे, 1-1 घंटे के अंतर से देंगे। सेकेंड डे हम इसको थोड़ा कम कर देंगे, 2-2 घंटे के अंतर से देंगे। थर्ड डे हम दिन में 3 बार इस मेडिसिन को देंगे और धीरे धीरे करके इसका डोज 2 हफ्ते तक हम कंटिन्यू करेंगे। दिन में 3 बार, थर्ड डे से दिन में 3 बार ही इस मेडिसिन को हम देंगे। और अगर आपको ये मेडिसिन, ये सारे सिम्टम आपको मैच हो रहे हैं, उस मेडिसिन की आपको ज़रूरत है, तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपकी पूरी केस चेकिंग करेंगे और आपको ये बीमारी को समझेंगे। एग्जामिनेशन करने पे अगर ये सारे सिम्टम उनको लगता है कि इस मेडिसिन के हैं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से इस मेडिसिन को देंगे, इसका एंटीडोज भी आपको देंगे और पूरा कंप्लीट 2 हफ्ते का इसका कोर्स होता है उसको वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस मेडिसिन को खुद से ना लेकर किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।